3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, ये दो कंडीशन दी गई है हमको, जिसे आप मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। और इसमें दिया गया है कि थीटा वेरी कर रहा है आपका 0 डिग्री से जो है कम है a प्लस b का मान। a प्लस b का मान जो है आपका 0 डिग्री से कम है और 90 डिग्री के बराबर और 90 से कम है। दूसरे वाली कंडीशन दी गई है कि ये जो है a ग्रेटर देन है b के। दो कंडीशन आपको दी गई है कि a प्लस b का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 के बराबर है और 90 से कम है, और a जो एंगल है वो आपका बड़ा है b से। तो इस प्रकार से आपको ये निकालने हैं। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करके देखिए, फ्रॉम फर्स्ट अगर हम ध्यान से देखते हैं समीकरण फर्स्ट, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan की फॉर्म में, चूंकि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है आपका वो होता है √3। पीछे हमने बताया था कि tan 60 का मान कितना होता है, हाँ, तो वहां पर √3 के स्थान पर हम tan 60 रख सकते हैं, 60 डिग्री। अब देखिए ये भी tan है, ये भी tan है। जब tan के बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, इसलिए यहां से आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपकी हो गई थर्ड, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम लेके चलते हैं फ्रॉम सेकंड। इसमें आपको दिया गया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। इस सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे, tan की वैल्यू, चूंकि हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3, तो आप 1/√3 की 3 के स्थान पर क्या लिख देंगे, tan। तो यहाँ पर tan a माइनस b जू का तू आएगा और यहाँ 1/√3 के स्थान पर आप रख देंगे tan 30 डिग्री। और सेम कंडीशन वही है जैसे इसमें आपकी यहाँ बताई थी कि tan के बराबर है, यहाँ भी tan के बराबर है, तो a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए हमारे पास दो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री और एक है a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, क्या करें, जोड़ देते हैं, तो b से b कट जाएगा। तो यहाँ पर एक a और एक a 2a इक्वल टू क्या आएगा, 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ पर a इक्वल टू 90/2 आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो ये 45 आएगा। a इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। a का मान अगर कोई सी इक्वेशन में रखते हैं, चाहे थर्ड में रख लें चाहे फोर्थ में रख लें, फ्रॉम थर्ड, तो यहां से क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू आपका है
45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से बी का मान आ जाएगा आपका बी इक्वल टू 60 माइनस 60 माइनस 45, ये 10 आगे जो है माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 5, और यहाँ से आपका रह गया 5, 5 बचेगा ये 15। अब देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है ये दोनों कंडीशन, ए का मान हमारे पास आया है कितना 45 डिग्री, और बी का मान आया है 15। अब देखते हैं कि इनका मान देखिए, a प्लस बी अगर हम करते हैं, a प्लस बी कितना आएगा 45, और 15 कितना बैठता है, जो कि 0 और 90 के बीच में है। ये कंडीशन हमारी संतुष्ट करता है। अब देखिए a ग्रेटर देन बी, यानी 45 बड़ा है 15 से, तो ये भी कंडीशन आपकी संतुष्ट होती है। इसलिए हमारी जो वैल्यू है a और b के